हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर CUT वेल। सो एज यू गाइज नो, इस साल कुछ 15 लाख या 16 लाख बच्चों ने 15 लाख आई गेस बच्चों ने CUT का फॉर्म भरा है। एंड पिछले साल से तो ज़्यादा है। सो हमारा कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा उससे। और इतना ये तो हमेशा का ही ट्रेंड है ना, जितने लोग भरते हैं उनमें से मतलब 1 लाख तो शायद आते ही नहीं है। ऐसे ही कुछ रेशियो रहता है, पता नहीं अगर मैंने गलत बोला हो तो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज वाचिंग सर का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे का ख़त्म कर दिया है। बस एक थोड़ा सा और बचा है। और ये कुछ नोट्स टाइप बना दिए थे। मैं सोच रही थी ना फिज़िक्स कहाँ से पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा था। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा CUT कहाँ से पढ़ो तो एक बार इन सर का लेक्चर ज़रूर देखना, मतलब आपको समझ में आएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये कुछ CUT सफल 3.0 करके मतलब यूट्यूब पे है ये, तो एक बार आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए भी है, वैसे तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है। सब कुछ करा रखा है, बहुत अच्छा लेक्चर है। आप लोग भी देख सकते हो। और बाकी टुडे इज़ 11th ऑफ फरवरी, या टुडे इज़ 11th ऑफ फरवरी एंड अभी हमने सिलेबस, हाँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट हो गया। सिर्फ 1 घंटे का है, तो ये आज में हो जाएगा। और फिर मैं सोच रही हूँ आज जब ये कंप्लीट हो जाए तो हाँ मैं तो ये थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर दूँगी। ऑफ कोर्स आज ही शुरू कर दूँगी। और बायोलॉजी में मैंने इकोसिस्टम पढ़ा था, इकोसिस्टम पढ़ लिया था, मतलब अभी ये 3 पढ़े थे। और साथ साथ मैंने क्या बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज भी किया था फिर से, और ये 3 पढ़ लिए थे। मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के और क्वेश्चंस लगाए थे, मेरा मन कर रहा था मतलब क्वेश्चंस लगाने का, तो फिर मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए थे। और बाकी ये 3 हो गए, ये हो गए, और जल्दी हो जाएगा, बायोलॉजी जल्दी हो जाएगा। बाकी मैंने अभी अमाइंस शुरू नहीं किया अभी। आज तो नहीं, देखते हैं, या तो आज मैं अमाइंस शुरू करूँगी या तो फिर मैं फिज़िक्स का आज कोई थर्ड चैप्टर शुरू करूँगी, इनमें से कोई। और बायोलॉजी में तो मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट वेरी फास्ट, क्योंकि बायोलॉजी में ना चैप्टर्स I'll do biotechnology and its application both together by today or tomorrow. So और अब तो मैंने रात में भी पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं कल और परसों 4 बजे तक पढ़ी थी, क्योंकि दिन के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ और पढ़ नहीं पाती, तो इसलिए मैं रात में प्रेफर करती हूँ पढ़ना। इसलिए मैं कॉफ़ी भी ले आई, आराम से कॉफ़ी पी के मैं पढ़ती हूँ। और हाँ, मैं एक जगह पे बैठ नहीं पाती ना बहुत टाइम तक, लाइक मैं पढ़ नहीं पाती, सिर्फ 1 घंटा बैठ पाऊँगी या 2 घंटा। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी थी, कुछ कोटा फैक्ट्री करके वो सीरीज़ है, मूवी है, आई डोंट नो, मैंने तो बस उसकी एक क्लिप देखी थी। उसमें सर बोलते हैं कि आपको जो चीज़ नहीं हो रही है ना, उस चीज़ को ज़बरदस्ती करो। लाइक आपको मतलब बैठा नहीं जा रहा ना, तो जब ज़बरदस्ती उस जगह पे बैठते रहो। आप कुछ भी करो, मतलब बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, या बैठे ही रहो, बस आपको उस सीट पे बैठना है। फिर आपकी वो आदत बन जाएगी। 21 डेज़ में आपकी कोई भी आदत बन सकती है और कोई भी आदत छूट सकती है। तो अगर आप लोग भी एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक बार ट्राई करके देखो, मतलब बैठ के देखो, लॉन्ग टाइम तक अपनी टेबल पे आराम से बैठो। फिर आप चेंजेस देख पाओगे कि आप लोग आराम से बैठ पा रहे हो टेबल पे, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप लोग बैठ के लेक्चर्स भी देख पाओगे फिर। और व्हाट एल्स, ये वाले मेरे पुराने लेक्चर्स थे जो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे बनाए थे। ये बोर्ड्स के टाइम पे खुद से बनाए थे, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे खुद से बनाए थे। ये वो वाले हैं, मतलब पढ़ते टाइम ही। ये भी शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं, ये ट्यूशन के नोट्स नहीं है। ये अरविंद अकेडमी से बनाए थे, ये भी अच्छे नोट्स है। ये भी खोल लिए थे साथ साथ, इनका भी कुछ पॉइंटर्स देखने के लिए। और बाकी तो फिर ये यहाँ बना लिए मैंने। और हाँ, मैं ना बायोलॉजी में मेरा अब से नहीं, बहुत टाइम से मेरा यही है कि मुझे बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। पेपर कहाँ चला गया मेरा, जस्ट अ सेकेंड, मैं पेपर ढूंढ लूँ। पेपर कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। मुझे बायोलॉजी में 240+ स्कोर करना है, और मुझे लगता है 240+ आई कैन स्कोर। तो उसके लिए ये तो मैंने एक वीडियो देखी थी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। बट हाँ, उसके लिए पहले मुझे एक वीडियो लेक्चर देखना है,
किसी भी टीचर का वन शॉट। फिर उसके बाद में मेरे को क्वेश्चंस लगाना है। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीडिंग का सोच रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस लगाए फिर उसके बाद में फिर और जो क्वेश्चंस नहीं हुए फिर उसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के मतलब फिर से उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर वो हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सही रहेगा। लाइक आई विल रिपीट अगेन। जैसे कि पहले मैंने वन शॉट देखा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहीं से भी क्वेश्चंस लगा लिए। फिर मेरे से जैसे कि कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए मान लो, फिर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी पूरी, फिर उसके बाद में मैं फिर से वो क्वेश्चंस को लगाऊंगी और आई गेस मेरे से फिर वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं बायोलॉजी कंप्लीट करने वाली हूँ। और फिज़िक्स तो मैं कितनी पढ़ लूँ मुझे नहीं पता। मैं फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा मतलब फ़िज़िक्स में केमिस्ट्री से ज़्यादा पढ़ती हूँ। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं पर फिज़िक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा ही पढ़ी थी मैंने बोर्ड्स के टाइम पे भी। पर वो रहता है ना, मतलब फ़िज़िक्स तो कितने भी पढ़ लो। फिज़िक्स का पेपर तो आपको पता ही है 2025 का कितना हार्ड आया था। तो मतलब मुझे यही रहता है, मैं इसे ही पता चला मैं इसे ही बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, पर इसी में स्कोर करना पता नहीं। फ़िज़िक्स कितना ही पढ़ लूँ फिर भी नंबर तो ज़्यादा केमिस्ट्री में ही आते हैं मेरे। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स कैसे कैसे करके पढ़ रही हूँ आगे, और कितने दिनों में मुझे कितना सिलेबस पूरा करना है मैं इस सब का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है वो सब भी बताऊँगी। और मैं अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वीडियोज़ डालूँगी जिसमें मैं मतलब थोड़ा पढ़ूँगी, लाइक स्लॉट्स में पढ़ूँगी। लाइक मैं स्ट्रेट 4 आवर्स के लिए बैठूँगी, फिर 5 आवर्स 6 आवर्स ऐसे करके वीडियोज़ बनाऊँगी। मतलब पढ़ूँगी ना, मैं तो वीडियो बना ही लूँगी। तो क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती एक ही जगह पे ना, मैं भी नहीं पढ़ पाती। सो या आई कंप्लीट विद दिस टुडे एंड आई स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी और माइंस एंड जो भी होगा अभी देखते हैं। अभी भी तो मैं अभी शाम के 5:30 हो रहा है और ऑलमोस्ट मैं 3:30 या 4 बजे तक पढ़ूँगी, क्योंकि मुझसे सुबह में पढ़ाई नहीं होती। सो या इफ़ यू आर ऑल्सो नाइट आउल्स कमेंट में बता देना, और आप लोग भी ड्रॉपर हो सो लेट मी नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बाकी बात अगली वीडियो में कर लेंगे। ओके बाय।